गोलमोल कहानी। चतुर बकरी और आलसी किसान। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोकुल था। गोकुल अपनी आलसी आदतों के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह किसी भी काम को जल्दी करने के बजाय टाल मटोल करता और दिन भर आराम फरमाता। लेकिन उसके पास एक बकरी थी जिसे वह प्यार से लाली कहता था। लाली गोकुल के पूरे घर की शान थी। लाली सिर्फ गोकुल की बकरी नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे खास साथी थी। लाली इतनी समझदार थी कि लगता था वह गोकुल की हर बात समझती हो, पर गोकुल की आलस भरी आदतें लाली को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन गोकुल ने सोचा, क्यों ना लाली को चरने के लिए गांव के पास वाली बड़ी पहाड़ी पर भेज दूं। वहां खूब घास और पानी है, मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गोकुल ने लाली को पहाड़ी की ओर ले जाते हुए कहा, लाली, मैं तुझे यहाँ छोड़ रहा हूँ, आराम से चरना, मैं शाम को तुझे लेने आ जाऊंगा। लाली को गोकुल की चालाकी समझ आ गई। उसने सोचा, ये इंसान तो पूरा आलसी है, अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो ये हर बार मुझे ऐसे ही छोड़ देगा। लाली की योजना लाली ने उस पहाड़ी पर चरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह चुपके से जंगल की ओर बढ़ गई। वहां उसने अपनी पहचान बनाने के लिए एक योजना तैयार की। लाली ने हर जगह अपने खुरों के निशान और कुछ घास इधर उधर फैला दी, ताकि ऐसा लगे कि वह कहीं दूर भाग गई है। शाम को गोकुल लाली को लेने आया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन लाली का कोई नामो निशान नहीं था। वह परेशान होकर चिल्लाने लगा, लाली, ओ लाली, कहाँ चली गई तू? गोकुल की तलाश गोकुल पूरी पहाड़ी पर घूमता रहा, लेकिन लाली नहीं मिली। वह थक हार कर गांव लौटा और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के लोग, जो पहले ही गोकुल की आलसी आदतों से परेशान थे, उसकी बात सुनकर हंसने लगे। रामू काका बोले, गोकुल, लगता है तेरी बकरी तुझसे नाराज होकर भाग गई। अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह लौटेगी। गोकुल ने यह सुनकर मन ही मन तय किया कि वह अगले दिन लाली को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लाली का मजा दूसरी ओर। लाली जंगल में मस्ती कर रही थी। उसे पता था कि गोकुल जल्द ही अपनी गलती समझ जाएगा। अगले दिन गोकुल फिर से पहाड़ी पर गया। उसने लाली के खुरों के निशान देखे और सोचा, अरे, ये तो जंगल की ओर गए हैं। गोकुल ने जंगल में घुसते ही इधर उधर देखा। कुछ दूर जाने पर उसने एक झाड़ी के पीछे लाली को आराम से चरते हुए पाया। गोकुल ने राहत की सांस ली और बोला, अरे लाली, तूने तो मुझे परेशान ही कर दिया। सबक लाली ने उसे घूरते हुए मेम की आवाज निकाली, जैसे कह रही हो, अगर तूने अगली बार आलस किया तो मैं फिर से भाग जाऊंगी। गोकुल को समझ आ गया कि उसकी आलसी आदतों की वजह से वह अपनी प्यारी बकरी खो सकता था। गोकुल ने उसी दिन से मेहनत करने की कसम खाई। उसने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और लाली की भी अच्छी देखभाल करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि आलस से कुछ हासिल नहीं होता। यदि मेहनत की जाए तो जीवन में सब कुछ सही दिशा में चलता है। और कभी कभी जानवर भी हमें सबक सिखा सकते हैं, अगर हम ध्यान दें। गांव वालों ने जब गोकुल की मेहनत देखी तो सभी को विश्वास हो गया कि लाली ने अपने मालिक को सही राह पर लाने में अहम भूमिका निभाई है।